हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और इन सभी तमाम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो बेसिकली प्रीवियसली हमने 2 एक्सरसाइज निपटा दी है, राइट। एंड 2 एक्सरसाइज के अंदर हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर सेट क्या होता था, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते थे, रोस्टर फॉर्म क्या थी, राइट, एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या था, पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने 1.2 पढ़ी और उसके अंदर हम लोगों ने एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा और क्वेश्चंस किए, राइट। अब 1.3 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स? सबसेट का कॉन्सेप्ट। तो आइए बिना किसी देरी के सबसेट के कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करते हैं। सो सबसेट, बेसिकली सबसेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई टॉपिक का आप नाम पढ़ते हो तो उसके अंदर से एक मीनिंग निकालने की कोशिश किया करो। जैसे इससे पहले एक वर्ड आपने कभी सुना होगा 10th क्लास में, सब कॉन्टिनेंट, राइट, यानी कि कॉन्टिनेंट का पार्ट। सबवे सबवे भी सुना होगा ना आपको। सो रास्ते का एक हिस्सा, राइट। सब मतलब बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, सब मतलब पार्ट, ठीक है। सब का मतलब होता है भैया पार्ट। तो यहां पे बेसिकली जो सब वर्ड है इसका मतलब है पार्ट, राइट। तो पार्ट किसका? पार्ट ऑफ अ सेट, पार्ट ऑफ अ सेट। सो बेसिकली सबसेट क्या होता है? पार्ट ऑफ अ सेट होता है। जैसे आपको मैं फील कराऊं तो कंसीडर अ सिचुएशन, एक काम कर लेते हैं भैया, एक ए सेट लेते हैं, राइट। और ये सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब इसी सेट का एक पार्ट ले लेते हैं, है ना। अब पार्ट कैसे लेंगे? कुछ एलिमेंट्स या तो लगातार ले लो या फिर कुछ एलिमेंट्स या तो लगातार ले लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कुछ एलिमेंट्स को लेके 1 4 7 को लेके, राइट। तो मैंने एक सेट लिया, राइट, इट इज 1 4 7। तो ये जो सेट है ये बेसिकली इस सेट के अंदर से निकला है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया बी सेट इज पार्ट ऑफ set A, right? B set is part of set A. B set जो है ना set A का ही हिस्सा है, क्योंकि set A के एलिमेंट से ही हमने B set को बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे इस बात को हमने कहा कि B set is the part of set A, राइट। इसी बात को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि B set is subset of A. B is subset of set A। और इसी बात को मैथमेटिकली हम लोग सबसेट का साइन होता है ऐसे, है ना भैया। C जैसे C होता है ना, C, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो तो ये सबसेट का साइन बन जाता है। किसका साइन बन जाता है भैया? सबसेट का साइन बन जाता है, सबसेट का सिंबल बन जाता है बेसिकली। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है, सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि B इज दी सबसेट ऑफ A। क्लियर है क्या? B इज दी सबसेट ऑफ A, राइट है क्या? वेयर एज अगर कभी कोई एक ऐसा सेट है, लेट्स से मैं कोई D सेट, लेट्स से कंसीडर मैं कोई D सेट ले लेता हूं। अब D सेट एक ऐसा सेट है जो कि इसके एलिमेंट से लेके नहीं बनाया हुआ है। मान के चलो मैं एलिमेंट्स लेता हूं 1 4 और 8, लेकिन आप सोचो कि 8 एलिमेंट्स जो ये वाला एलिमेंट है वो इससे लेके नहीं बनाया हुआ है। बेसिकली 8 एलिमेंट यहां से नहीं लिया हुआ है, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डी सेट है वो पूरा का पूरा ए सेट के अंदर से बनाया गया है, नहीं कह सकते। सो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि भैया डी इज नॉट द पार्ट ऑफ ए। डी इज नॉट द पार्ट ऑफ ए, डी इज नॉट द पार्ट ऑफ ए। यानी कि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यानी कि इस बात को मैं मैथमेटिकली, सिंबॉलिकली, सिंबल के तौर पे, नॉट सबसेट का मतलब सबसेट को काट दो, डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, राइट। तो जब कभी कोई सेट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलके बनेगा तब हम कहेंगे कि वो सेट उस सेट का पार्ट है, यानी कि वो सेट उस सेट का सबसेट है, यानी कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलके नहीं बना हुआ है, राइट, तो अब हम उस समय कहेंगे कि सर
वो जो डी सेट है वो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेट ए, यानी कि सिंपली वी कैन से डी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, और मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम लोग इसको नॉट द सबसेट ऑफ के साइन से दिखाएंगे। तो जैसे ये सिंबल ऑफ सबसेट है तो ये बेसिकली सिंबल ऑफ नॉट सबसेट, यानी कि ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट सबसेट को मैथमेटिकली शो कर पा रहे हैं। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोलिए, राइट। तो इतनी जानकारी सर आप लोग सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी नोट करिएगा, राइट। मैं यहाँ पे थोड़े से पार्टीशन बना दे रहा हूँ, और अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अगले पेज पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बेसिकली, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रश्न भी करेंगे, बट कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। पहले ये तमाम सारी बातें आप नोट्स के तौर पे नोट करिए ना, क्योंकि नोट करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हो गया स्टूडेंट्स नोट आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चीज़ों के रीज़न नहीं दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, राइट, सिर्फ देख के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए सेट से लिए गए हैं। पर मैथमेटिकल रीजन हम लोग क्या देंगे? सिमिलरली हम कह रहे हैं कि डी इज द नॉट द पार्ट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि डी के सभी एलिमेंट्स, डी के अंदर 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए सेट से नहीं लिया गया है, इसलिए डी इज नॉट द पार्ट ऑफ ए, डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, एंड हमने इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। लेकिन हम रीजन नहीं दे रहे हैं, वाई। लेकिन कोई हमसे अगर मैथमेटिकल रीजन पूछने लगा तो हम क्या बोलेंगे? सो उसके लिए अब अगले पेज पे चलते हैं और मैं आपको मैथमेटिकल रीजन बताता हूँ कि हमें कब कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना है, और कैसे एक सेट को दूसरे सेट का नॉट दी सबसेट प्रूव करना है। मतलब ये दोनों केस हमें मैथमेटिकली कैसे प्रूव करने हैं, है ना। सीख तो हमने लिया, लेकिन मैथमेटिकली मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसको कैसे लिखेंगे, राइट। ये ज़रूर मतलब ये काम आ जाता है ना। आपके जनरली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वाई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, हाउ, ठीक है, शो करो। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ए सेट है हमारे पास जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए थे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने 1 4 और 7 लिया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, तो वो कह रहे, यहाँ पे हमें साफ पता है कि बी सेट के सभी एलिमेंट्स ए सेट से लिए गए हैं, ठीक है। तो क्लियरली हमें एक बात पता है कि भैया बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, ये हमें पता है। लेकिन अब हम इसको कैसे शो करेंगे ना, हाउ टू शो, कैसे शो करेंगे? तो हम बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे कि सर देखो बी सेट के जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि फॉर ऑल एक्स, यानी कि स्मॉल एक्स मतलब एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट, स्मॉल एक्स एलिमेंट, यानी कि फॉर ऑल एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम बात कर रहे हैं कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, राइट, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स, है ना, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए सेट में भी बिलोंग करते हैं, एंड दैट इज द रीजन, है ना, दिस इज द रीजन कि भाई बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए। क्या अगर नहीं समझ में आया सर क्या बोल रहे हो, हम ऐसे बोलेंगे कि बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। इस बात को चाहे आप ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं एक्स बिलोंग्स टू ए सेट ऑल्सो, यानी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बी सेट में है वो ए सेट में भी मौजूद हैं, एंड हैंस वी कैन से बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। दिस इज हाउ वी शो, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, मान लो डी सेट का मामला था। डी सेट का मामला क्या था भैया? अब डी सेट का मामला है 1 4 और 8। तो हमें पता है कि 1 वहीं से लिया गया है, 4 वहीं से लिया गया है, लेकिन 8 वहाँ से नहीं लिया गया है ना। सो हम साफ बोल देंगे, हम साफ क्या बोल देंगे कि क्लियरली 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो डी सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू
बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। 8 डी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इम्प्लाइज डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। यानी कि कंडीशन क्या है, तो कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं। कंडीशन ये है मेरे भाई, कंडीशन ये है कि अगर कभी दुनिया में कोई एलिमेंट लेट्स से बी सेट से बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि बी सेट ए सेट का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो एक्स एलिमेंट बी सेट के अंदर मौजूद था ना, वो ए सेट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली 8 डी सेट के अंदर था बट ए सेट के अंदर नहीं है, इसलिए डी इज नॉट दी सबसेट ऑफ ए, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी इज नॉट दी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो एक ये चीज़ नोट करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ 2-3 बातें सबसेट के ऊपर और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए भैया, प्लीज़ प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सबसेट्स के ऊपर कुछ बातें, ठीक है ना। अ फ्यू इंपॉर्टेंट बातें, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। क्या? जैसे पहली चीज़, हर सेट अपना खुद का सबसेट कहा जा सकता है, राइट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट, राइट, हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी एक सेट में, राइट, लेट्स से 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, राइट। मान लो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसके बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके कुछ एलिमेंट्स को लेके इसका पार्ट बना सकता हूं, राइट। ये सेट ए सेट का सबसेट होगा। तो जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स लेके इसका पार्ट बना सकता हूं, तो होल इज ऑल्सो अ पार्ट, मैं सारे के सारे एलिमेंट्स लेके भी एक पार्ट बना सकता हूं। सो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं ना, सबके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो खालीपन होता है, जिसको भरने के लिए वो अंजलि को ढूंढ रहे होते हैं, है ना। अंजलि, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि, ठीक है ना। सो ऐसे ही जो नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वो भी हर सेट का पार्ट कंसीडर किया जा सकता है। सो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। सो दूसरी बात ये लिखेंगे भैया कि जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, राइट, एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है हमारा फाई। अब इसको मैं ब्रैकेट में फाई लिख रहा हूँ, है ना। कायदे में एम्प्टी सेट खाली फाई से डिनोट होता है, बट क्योंकि यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे फाई से डिनोट कर रहा हूँ और ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सिंगल सेट, है ना। दुनिया में जितने सेट हैं उन सभी सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब वी कैन से कि भैया फाई जो है वो सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्लियर है क्या? एक छोटी सी बात और बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, यहीं पे लिख के दिखाएंगे। छोटी सी बात और क्या नोट करने की है, वो कह रहे हैं कि अगर ए बी सेट का सबसेट है एंड बी भी ए सेट का सबसेट है, ये सिचुएशन कब ट्रू हो सकती है? देखिए, ए अगर बी सेट का पार्ट है तो यानी कि मान लो ये बी सेट हो गया, राइट, इसको बी सेट बोल दिया हमने, मान के चलो। अभी आगे चल के हम लोग वेन डायग्राम का डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको कह रहा हूं कि ये लेट्स से ये बी सेट है, ठीक है, ओके। ए सेट इसका पार्ट है, तो यानी कि इसका पार्ट मान लो मैं ऐसे मान लेता हूं, ठीक है। ए सेट बी सेट का पार्ट हो गया। अच्छा, वो कह रहा है कि ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है कि भाई बी सेट ए सेट का पार्ट है, यानी कि ए सेट अगर ये है तो बी सेट उसका पार्ट है। ये दोनों बातें ट्रू कब हो सकती हैं? ये दोनों बातें ट्रू एक सिचुएशन में हो सकती हैं, अगर हम अपनी पहली वाली प्रॉपर्टी लगा दें। क्या? ए सेट बी सेट का पार्ट है और बी सेट ए सेट का पार्ट है। ये तब इक्वल हो सकता है जब ए सेट भी यही हो और बी सेट भी यही हो, राइट।
यही हो, यही ए सेट है। जरा बहुत ध्यान समझिएगा, ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो, यही ए सेट है और यही बी सेट है, राइट। दोनों इक्वल सेट होंगे तभी ये एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी सेट इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये दोनों बातें ट्रू तब हो सकती हैं ये जब दोनों ही क्या हो, इक्वल सेट्स हो, राइट। तो इसका मतलब इफ दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू एग्जैक्टली बी, क्योंकि हर सेट अपना ही सबसेट होता है। वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? सो ये दोनों ट्रू तब हो सकते हैं जब दोनों एग्जैक्टली इक्वल सेट है। तो यहाँ पे मैं तीसरी बात लिख दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, तीसरी बात लिख दे रहा हूँ सर, तीसरी बात लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चले, तीसरी बात ये है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी, आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने लगे ना, है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, ये किसका साइन होता है बच्चों? ये जो डबल एरो है ना, इट इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ ए इज द इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, राइट। सो ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तब होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी जानकारी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, सबसेट से रिलेटेड, जो कि 12वीं क्लास में जाके बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12वीं क्लास में एक जगह जाके हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, और इवन नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, इसको नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो कहते हैं कि अगर किसी सेट में लेट्स से p एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? p एलिमेंट्स हैं, राइट। देन उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल सबसेट्स ऑफ सेट A, टोटल सबसेट्स ऑफ सेट A इज 2 पावर p, ठीक है, 2 पावर p। मतलब किसी सेट के अंदर अगर p एलिमेंट्स हैं तो हम कह देंगे कि उस सेट के टोटल सबसेट्स कितने बन पाएंगे? 2 पावर p। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिचुएशन समझो, मान लो मैंने एक सेट बनाया आपके लिए 1 2, राइट। अब इसके आप टोटल कितने सबसेट बना पाओगे? देखो 5 सबका ही सबसेट होता है, राइट। अच्छा, हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, 5 सबका सबसेट होता है। हमने बोला ना कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। फिर एक सबसेट लेट्स से हमने एक एलिमेंट के साथ बनाया, और एक सबसेट हमने 2 एलिमेंट, है ना, इसके साथ बनाया। ये 4 सबसेट हम बना पाए। ये सारे के सारे सेट क्या हैं? ए सेट के सबसेट हैं। तो टोटल हम 4 बना पाए। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? हम कहते हैं कि भैया टोटल सबसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल सबसेट कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है भैया? इट इज 2, ठीक है। 2 एलिमेंट्स ना, 1 और 2, सो यानी कि 2 की पावर 2 4। सो देखो किस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 सबसेट्स आ गए थे, राइट। तो किसी सेट में अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2, यानी कि उसके 4 टोटल सबसेट्स हो पाएंगे। ये मैंने आपको यहाँ बना के दिखा दिया कि देखो टोटल 4 सबसेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को 2 की पावर p की तरह भी लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ऐसे करके भी आप नोट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला ये है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ज़रा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया कि, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इफ बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ एन ए डिनोट्स number of elements in set A, if Na denotes number of elements in set A, then total subsets of set A is 2 की पावर number of elements in set A। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई भी आपको करके दिखा दिया है सर, ठीक है ना, दिखा दिया है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, अगर हम उसका भी
एक सेट बना दें, उसका भी एक सेट बना दें, है ना, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ सेट ए मतलब PA से डिनोट कर देते हैं, PA से डिनोट कर देते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है। इस इंफॉर्मेशन को अगर आप आज स्किप करोगे तो कल आपको आके इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे अपकमिंग चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। फटाफट से बच्चों प्लीज़ नोट करिएगा सारी तमाम जानकारियाँ, ठीक है। अब एक कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, सबसेट्स के ऊपर, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर जो नंबर्स के सेट हैं उनमें एक दूसरे के सबसेट हम लोग कैसे बनाते हैं, और रियल इंटरवल्स के सबसेट यानी कि रियल नंबर्स के सबसेट हम लोग किस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सबसेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिएगा भैया प्लीज़। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। गर्मी ज़्यादा हो रही है, दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। AC भी एक्चुअली AC भी क्या ही करेगा ना, क्योंकि AC ओवरऑल टेम्परेचर पे काम कर रहा है, और यहाँ बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा तो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाऊँ आपको, है ना, शो करके दिखाता हूँ। ये देखो, लाइट बंद कर दी तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई सब कुछ जो है ना वो सारा लाइट का खेल है जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो। सो बड़ी गर्मी है साहब, लेकिन क्या करें सर, है ना, पापी पेट मानता ही नहीं है। पढ़ाना तो पड़ेगा। चलिए और बताइए, आ रही है ना चीज़ें समझ में? चलें आगे, चलिए। सो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं सर, कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं सर। चलिए, कह रहा मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ। ये सबसेट ऑफ का साइन है और ये नॉट सबसेट ऑफ का साइन है, ठीक है। क्लियर है क्या सर? चलिए क्या बोलेंगे सर? वो कह रहा है 2 3 4। अब देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, यानी कि यहाँ पे क्लियरली ये जो सेट है इसके सभी एलिमेंट्स इस सेट से लिए गए हैं, इसलिए ये सबसेट है। अच्छा, A इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी कि अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो इसमें है और इसमें नहीं है, तो आगे हम फर्दर क्या कहेंगे कि भैया इट इज नॉट द सबसेट, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट A इससे नहीं लिया गया है, तो हम कहेंगे कि ये सेट इसका पार्ट नहीं है, राइट। इसका रीज़न हम ऐसे दे सकते हैं कि A बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट बट A डज नॉट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, ठीक है। अब थर्ड केस में कह रहा है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो इस सेट के अंदर क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ओके, यानी कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स का एक सेट बना दिया हमने। आप अपने स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट बनाओ। एंड एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, राइट, और इसमें सारे के सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आ गए, तो डेफिनेटली आप स्कूल से ऊपर तो नहीं हो सकते ना। बेसिकली क्लास 11th है तो स्कूल के अंदर ही ना, तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चों में ही तो आएंगे ना। सो यानी कि क्लास 11th के सभी बच्चे स्कूल के सभी बच्चों के बीच में से ही निकाले गए हैं, राइट। तो यानी कि ये क्लियरली द सबसेट है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ, सबसेट का साइन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वो कह रहा है एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब इसके अंदर एक सर्कल आ गया इन द प्लेन, ठीक है ना, एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस आर 1 यूनिट। सो देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आप जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो सेट है इसमें 1 यूनिट रेडियस के सर्कल्स हैं, और मैं कह रहा हूँ बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट के सर्कल भरे पड़े हैं इस सेट के अंदर। उस सेट के अंदर क्या है, इस सेट के अंदर एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब सर्कल कैसा भी हो सकता है, मान के चलो आपने एक बड़ा सा सर्कल ले लिया जिसमें 2 यूनिट रेडियस होगी, तो क्लियरली ये वाला एलिमेंट इधर से तो नहीं लिया गया है ना, ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग तो नहीं करता है, तो इसका मतलब अपन इसको नॉट दी सबसेट ऑफ बोल देंगे। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, राइट है क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए
अब स्टूडेंट्स एक और प्रश्न लेते हैं, कुछ ऐसा सही, इसी को कंटिन्यू करता ही कह रहा है इस सेट के अंदर x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। तो एनी ट्राइंगल हो सकता है ना बच्चों, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है। वो कह रहा है x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब देखिए ये ट्राइंगल का सेट है और यहाँ पे रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल्स है, तो ट्राइंगल्स थोड़ी पैदा हो जाएंगे रेक्टेंगल्स में। बेसिकली हम लोग ट्राइंगल्स थोड़ी निकाल सकते हैं रेक्टेंगल्स के अंदर से, ठीक है ना। तो x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से नहीं लिया गया है, तो यानी कि इट इज नॉट द सबसेट ऑफ, राइट है क्या। अच्छा, अब स्टूडेंट्स सिक्स्थ केस की बात करते हैं। वो कह रहा है कि x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी कि हम लोग सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, छोटा बड़ा हर साइज की साइड्स हो सकती हैं, है ना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, इस सेट में एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लिया जाएगा उस प्लेन पे। सो देखो दुनिया में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट, वो एक ऐसा सेट है हमारे पास जिसके अंदर कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, राइट। तो एनी ट्राइंगल्स के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी आ गए होंगे भैया। एनी ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगे, आइसोसेलेस भी हो जाएंगे, इसके अंदर तो सारे के सारे हो जाएंगे। तो बेसिकली जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं वो एनी ट्राइंगल्स के सेट में से तो आएगा ही, यानी कि सबसेट का साइन आ जाएगा, राइट है क्या, जल्दी से बताइएगा प्लीज, है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की बात करते हैं तो 0 1 2, राइट, इधर -1 -2, राइट, और ये तो इनफाइनाइट सेट है भैया। और कह रहा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखो इंटीजर्स होते हैं बिना पॉइंट वाले नंबर, उन्हीं के अंदर से ही देखो ना, ये 1 से स्टार्ट होते हुए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। और गाइज आप सोचो कि वो नेचुरल में से भी कौन से वाले पूछ रहा है, इवन नेचुरल नंबर। तो भाई इंटीजर्स के अंदर क्योंकि नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं, है ना भाई, आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर में भी इवन नेचुरल नंबर डेफिनेटली कहाँ से लिए गए हैं, वो बेसिकली इसी इंटीजर्स के सेट में से लिए गए हैं, है ना भैया। इवन नेचुरल नंबर हमें बेसिकली यहीं से ही मिल जाएंगे सारे के सारे, तो यानी कि इट इज़ द सबसेट ऑफ, है ना, दिस सेट। क्लियर है क्या। सो ये तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने मैथमेटिकली डेफिनेशंस हमको गिवन थी और वहाँ पे हमें सबसेट को एनालाइज करना था कि भाई सबसेट है कि नहीं है। क्लियर है क्या। अब स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, और आगे हम लोग बात करते हैं सबसेट पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को खोल के रख देगा। क्या कर देगा, बिल्कुल खोल के रख देगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं आगे फर्दर इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने एंड पे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना। उसने बताया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड वाई, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एंड वाई। तो करेक्ट और इनकरेक्ट बताओ, और जब इनकरेक्ट है तो वाई बताओ कि क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। देखते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट लाइकली ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जा ही जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट या किसी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है, एनुअल में पूछा जा सकता है। सो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जैसे मान लो हमारे को सेट ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, एंड वो क्या ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है वो उस सेट से बिलोंग करता है, राइट। जो एलिमेंट होता है उस सेट से बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पे 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 4 का सेट, ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। ये आपके साथ ब्लफ कर रखा है उन्होंने। एक्चुअली सेपरेटेड बाय कॉमा जो भी हैं वो एलिमेंट्स हैं। सो 1 2 फिर ये जो बचा हुआ है ये भी एक एलिमेंट है, यानी कि 3 4। अब ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आपको लग तो रहा है ये सेट है और सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये सेट एक एलिमेंट है तो ये इससे बिलोंग करेगा। क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ऐसी ही जो 5 एलिमेंट है वो क्या करेगा, इससे बिलोंग करेगा। अच्छा, जब सबसेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सबसेट बनते हैं तो एलिमेंट को या तो विद इन द कर्ली ब्रेसेस बना दो तो वो सबसेट हो जाएगा, राइट, या फिर 1 और मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है, 1 और मोर देन 1 एलिमेंट
का जो सेट होता है उससे हम लोग सबसेट बना सकते हैं। तो यानी कि ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट है। यानी कि एलिमेंट्स को ही अगर मैं विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिख दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है क्या, यस। सो बेसिकली अब इस आधार पर जरा क्वेश्चन चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये जो 3 और 4 का सेट है, ये क्या ए सेट का सबसेट है, नहीं, ये ए सेट का एक एलिमेंट है, राइट। तो पहले तो यही इनकरेक्ट हो गया, राइट, यही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, कि 3 4 जो है वो ए सेट का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन देंगे। रीजन क्या है भैया, कि सबसेट होने के लिए 3 एलिमेंट ए सेट के अंदर होना चाहिए, 4 एलिमेंट ए सेट के अंदर होना चाहिए, जबकि 3 और 4 ए सेट के अंदर नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, राइट। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 और 4 का गुच्छा यानी कि सेट बिलोंग कर रहा है, ना कि 3 अकेला बिलोंग कर रहा है। 3 अकेला बिलोंग नहीं कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 1 बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है, यस, बट 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। 3 और 4 का सेट बिलोंग कर रहा है ना, ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 का सेट और 5 ये बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि भैया 3 इस सेट के अंदर तो है, लेकिन ए सेट के अंदर 3 बिलोंग्स टू, है ना, 3 4, बट, है ना, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 3 ए सेट से बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। 3 4 का सेट ए सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ, ये वाली बात ट्रू है, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है, तो इट इज ट्रू, है ना, ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। 3 4 क्योंकि एक ए सेट का एलिमेंट है, राइट, तो हमने इसको विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिखा तो ये सबसेट बन गया, बिल्कुल ये बात करेक्ट है, सो ये करेक्ट है, राइट। 1 ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, हाँ कर रहा है, 1 ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, सो यानी कि ये करेक्ट है। लेकिन क्या 1 ए सेट का सबसेट है, लेकिन सबसेट होने के लिए इसको सेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो नॉट अ सेट है, ये तो सेट ही नहीं है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। 1 को विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखते तो सबसेट बन जाता। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट है क्या। अच्छा, अब इसका कंटिन्यू करते हुए आगे के भी पार्ट्स हैं, जैसे 5 पार्ट्स हैं ना, तो आगे के भी पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, तो 6 पार्ट में उसने कहा कि 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए और नॉट, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से जरा देखिएगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस पेज पे बताया कि इस पर्टिकुलर सेट के अंदर यार, राइट, ये 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 है, 2 है, 3 4 है, राइट, एंड 5 है, मतलब ये एलिमेंट्स ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने सबसेट की कहानी क्या पढ़ रखी है भैया, जब हम लोग सबसेट चेक करते हैं हम कहते हैं कि देखो जी सर, हमने बोला कि भाई 1 इस सेट के अंदर है, इधर भी है, 2 इस सेट के अंदर है, इधर भी है, 5 इस सेट के अंदर है, इधर भी है, तो यानी कि इसका मतलब ये करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है कि भैया 1 to 5 ए का सबसेट है, यानी कि 1 to 5 बेसिकली ए सेट के अंदर से ही लिया गया है, एंड देन कलेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी द सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उसमें पूछ रहे हैं 1 to 5 ए का ए से बिलोंग कर रहा है क्या। अब देखो ए से बिलोंग करने वाले सिर्फ ये 4 एलिमेंट है, राइट। ए सेट के अंदर कहीं आपको ये एलिमेंट एग्जैक्टली दिख रहा है क्या, हाँ, मैं मान सकता था, मान लो इस सेट में यहां पे ऐसे करके एक एलिमेंट दिया होता तो मैं मानता कि हाँ भाई देखो ये भी एलिमेंट अब मौजूद हो गया इसके अंदर, तो मैं कह सकता था 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, राइट। लेकिन सिर्फ इन 4 के अलावा 5वां कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट, ठीक है, ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखो सबसेट कैसे चेक करते हैं, 1 सेट ए के अंदर है, हाँ जी है, 2 सेट ए के अंदर है, हाँ जी है, लेकिन 3 सेट ए के अंदर नहीं है। आप देखो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, मतलब 3 और 4 का कलेक्शन सेट ए के अंदर है। अगर सिर्फ अकेले 3 की बात करूं तो अकेला 3 ए सेट के अंदर नहीं है, सो क्योंकि 3 यहाँ है और यहाँ नहीं है, सो इसका मतलब ये सेट ए सेट का सबसेट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट।
अच्छा 5 बिलोंग्स टू ए, अब मैंने आपको बताया ना इन 4 के अलावा कोई एलिमेंट ए सेट से बिलोंग ही नहीं करता है, तो यहाँ पे 5 ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। कब मानते कि बिलोंग कर रहा है? कब मानते बिलोंग कर रहा है? मान लो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे 5 लिखा होता, लेकिन तब इस 5 का मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता, राइट? तब इस 5 का मतलब होता कि कोई ग्रीक लेटर है हमारे पास 5, उसके तौर पे हमने 5 ले लिया, लेकिन ऐसा है तो है नहीं। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट? सो इट इज राइट इनकरेक्ट। क्लियर है? अच्छा 5 इज द सबसेट ऑफ ए। नाउ यहाँ पे 5 जो है वो एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है? क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अच्छा 5 विद इन द कर्ली ब्रेसेस, देखो ऐसा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि 5 जैसे एम्प्टी सेट है ना, तो हम 5 एम्प्टी सेट एज इट इज शो करते हैं, मतलब 5 एज इट इज। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, विद इन द कर्ली ब्रेसेस लिख देंगे 5 को, ये एम्प्टी सेट नहीं होता, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है ना? सो ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है, सो इट इज द सबसेट ऑफ ए, नहीं, इनकरेक्ट। राइट? क्लियर है क्या? और ऑल्सो अगर 5 बिलोंग्स टू ए होता तो 5 विद इन द कर्ली ब्रेसेस में लेता, उस टाइम पे ये एम्प्टी सेट नहीं, ये तो कोई ग्रीक लेटर का सेट होता, ठीक है ना, सिंगलटन सेट हो जाता, तब हम कहते कि हाँ भैया ये सबसेट ऑफ ए है। लेकिन जब 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है तो ये भी ए सेट का सबसेट नहीं हो सकता। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में ना तो हम लोग एम्प्टी सेट के कॉन्टेक्स्ट में इसको सही बोल सकते हैं, और ना ही क्योंकि 5 ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो विद इन द कर्ली ब्रेसेस 5 भी ए का सबसेट नहीं हो सकता। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है। ठीक है भैया? आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है? ये बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट से बहुत मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आते हैं कि हाँ अच्छा कब क्या बिलोंग कर रहा है और क्या सबसेट है। ठीक है नाउ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको। अब स्टूडेंट्स है ना, पहले तो फटाफट से अगर नोट्स में आप इस क्वेश्चन को बेसिकली नोट करना चाहते हो तो इसके सारे सॉल्यूशंस आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे सबसेट पे आगे, यानी कि पॉपुलर मैथमेटिकल सेट में देखेंगे कि क्या किसका सबसेट है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है कि नहीं है, इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट है कि नहीं है, ये सब सारी तमाम बातें लिखेंगे। और फिर फाइनली हम लोग रियल इंटरवल्स क्या होता है कि रियल नंबर का सबसेट, ठीक है, किस तरीके से हम लोग जो है रियल इंटरवल के माध्यम से शो कर सकते हैं। तो दो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए सो आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ये टॉपिक है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मैंने आपको जो अभी प्रीवियसली फिगर दिखाई थी आपको, ठीक है, कि भाई अब बिना पॉइंट वाले नंबर को इंटीजर्स बोलते हैं, पॉइंट वाले नंबर्स में रैशनल इरेशनल सब आ जाते हैं। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमें वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन हम फिर से है ना क्विकली मैं वो फिगर बना देता हूँ आपकी। तो सभी रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसमें बिना पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं, ठीक है, राइट, बिना पॉइंट वाले यानी कि 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, है ना, दीज आर द इंटीजर्स, राइट, इंटीजर्स। इसी में ही इस इंटीजर्स में से ही ये 1 2 3 वाला जो पार्ट है, राइट, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया ना, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं ना, और नेचुरल नंबर। और इसके सेट को हम लोग कैसे शो कर देते हैं बच्चों? n से शो कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया भैया? राइट, इट इज 0 इंटीजर, 0 इंटीजर। और ये नेगेटिव वाले क्या हो गए सर हमारे पास? इट इज लाइक -3 -2 -1, ठीक है, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को हम लोग कैसे शो करते हैं बच्चों? नेगेटिव इंटीजर को हम लोग z नेगेटिव से शो कर देते हैं, है ना। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर से भी n से भी शो कर सकते हैं, राइट। अगर जब हम इसको नेचुरल नंबर बोलेंगे तो हम लोग n से शो करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो z पॉजिटिव से शो करेंगे, राइट। अब इतनी ही पिक्चर में आपको एक बात समझ में आ रही होगी, क्या समझ में आ रही होगी भैया? कि यार नेचुरल नंबर हुए, राइट, वो सबसेट ऑफ z हुए, यानी कि इंटीजर्स का सबसेट हुआ, और इंटीजर्स फाइनली रियल नंबर का सबसेट हुआ,
राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि भैया देखो बहुत ध्यान से, पॉइंट वाले नंबर्स के अंदर भी अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो भैया रैशनल होते हैं, राइट। अच्छा, पॉइंट वालों में भी एक ऐसे हो गए भैया जिसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। और दूसरे हो गए भैया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। इन दोनों को हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं सर? रैशनल नंबर, ठीक है। दीज आर द रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के सेट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं बच्चों। तो यहाँ से एक बात और भी समझ में आ जाती है कि जो Q है हमारे पास वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। Q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें अपॉन 1 करके, है ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर में एक बात अपने को और भी समझ में आती है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें अगर अपॉन 1 लगा दिया तो सबके सब रैशनल बन जाते हैं। तो एक तो ये बात आप याद कर लेंगे, तो यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं z वो क्या है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि वो पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स हुए, राइट। और रैशनल नंबर्स फर्दर रियल नंबर का पार्ट हुआ। तो ये भी एक सबसेट के बारे में, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट वालों में एक ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ना तो डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म होता है, राइट, और ना ही रिपीट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। इस कैटेगरी में वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हम नहीं कर पाते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल को ना बच्चों, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इर्रेशनल को अगर हम लोग बात करें, है ना, मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिया भैया जिससे कि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम लोग T से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? T से, राइट। और T जो है वो रियल नंबर का सबसेट हो जाता है। T जो है भैया, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स के तो पार्टी है ना। सो ये बेसिकली जो है, एक तो ये, राइट, एक ये पॉपुलर सबसेट्स इक्वेशंस है ना भाई, बेसिकली ये पॉपुलर सबसेट्स हैं। तो इनको याद रखिएगा मैथमेटिक्स में कि नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, देन इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर इज फर्दर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट, एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, अब फाइनली ये हमने पॉपुलर मैथमेटिकल सेट्स में सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इंटरवल्स, ठीक है। चलेगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइएगा, पहले फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज़। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं रियल इंटरवल्स पे, ठीक है ना। सो बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब 12वीं क्लास में भी हम लोग बहुत सारी जगहों पे रियल इंटरवल्स की बातें किया करेंगे, ठीक है। सो रियल इंटरवल, जैसे कि आपको इसका नाम पढ़ के समझ में आ रहा है क्या? इंटरवल, रियल इंटरवल नहीं समझ में आ रहा है ना? आप पिक्चर वाले इंटरवल पे चले गए, सर इंटरमिशन नहीं, रियल इंटरवल का मतलब समझते हैं। देखिए बच्चों, वो बात क्या कह रहा है, ये वर्ड कहाँ से आया ना, इंटरवल वर्ड कहाँ से आया। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज अ रियल नंबर लाइन, ठीक है, दिस इज अ रियल नंबर लाइन। सो दिस इज अ रियल नंबर लाइन। मान लो सेंटर में कहीं 0 ले लो, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लो एंड इधर नेगेटिव इन्फिनिटी ले लो। तो रियल नंबर लाइन है हमारे पास ये, ठीक है ना। अब रियल इंटरवल क्या होता है? तो इस नंबर लाइन पे एक टुकड़ा अगर मैंने ले लिया, ठीक है, राइट, एक टुकड़ा मैंने अगर ले लिया, लेट्स से दिस नंबर इज 2 एंड दिस इज 5, तो ये जो रियल नंबर का टुकड़ा है, राइट, इसी को मैं रियल इंटरवल बोलता हूं। तो यानी कि सर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि एंटायर रियल नंबर्स का ये टुकड़ा, इसको हम लोग सबसेट ऑफ रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। सो रियल इंटरवल बेसिकली क्या होते हैं? सबसेट ऑफ रियल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, राइट। अब ये जो सबसेट है ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है, राइट, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन वेरी शॉर्ट मैनर,
ठीक है ना, इनसे इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सो देयर आर टोटल 4 केसेस जिस तरीके से ये रियल इंटरवल्स बनते हैं। कितने केसेस हैं? देयर आर टोटल 4 केसेस। तो सारे के सारे केसेस को डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि भैया रियल इंटरवल का मतलब क्या है। सर रियल इंटरवल का मतलब है कि नंबर लाइन पे एक टुकड़ा लिया हमने, उसी को हम लोग रियल इंटरवल बोल रहे हैं। और रियल इंटरवल का मतलब बेसिकली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए, अब ये 4 केसेस हैं टोटल। कितने केसेस हैं बच्चों? 4 केसेस हैं, ठीक है। अब ये 4 केसेस जो हैं वो बनते कैसे हैं और उनको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, ठीक है ना। तो आइए जरा केस कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स रियल इंटरवल के हम लोग 4 केसेस को डिस्कस करते हैं ना। 4 केसेस कैसे कैसे हैं? तो वैसे तो यहाँ पे जगह कम है ना। आई वुड से कि हम लोग अगले पेज पे चलें क्या, वहाँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगा ना। सो एक काम करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और ये 4 केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए, रियल इंटरवल्स लिख दे रहा हूँ, राइट। रियल इंटरवल लिख दे रहा हूं और यहां पे 4 डिफरेंट केसेस, ठीक है। तो समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे केस 1। अब केस 1 में देखिए, अभी आपने देखा कि रियल इंटरवल क्या है जो रियल इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर है। और सबसेट भी क्या होता है? एक सेट होता है। सबसेट भी एक सेट होता है। तो इसका मतलब रियल इंटरवल्स को भी हम लोग सेट के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सेट में भी 2 तरह की फॉर्म्स होती हैं। कौन सी? एक सेट बिल्डर फॉर्म, राइट, और एक आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। लेकिन आप समझो कि ना तो रियल नंबर्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में शो कर पाएंगे, क्योंकि बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग शो नहीं कर पाते हैं, है ना, रियल नंबर्स को या उसके सबसेट को। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो शो कर पाएंगे ना। हाँ, तो ये जो 4 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन चारों केसेस में सेट बिल्डर फॉर्म में पहले मैं रियल इंटरवल्स को एक्सप्रेस करूँगा, राइट, उसको फिर ग्राफिकली आपको बताऊँगा एंड देन आपको रियल इंटरवल निकाल के दिखाऊंगा कि फाइनली अगर हम रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते तो ब्रैकेट फॉर्म्स में हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली केस 1 कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि इस रियल इंटरवल में मैं कह रहा हूँ कि भैया x इज अ लाइक दिस इज अ सेट, ठीक है ना। और यहाँ पे x क्या है? x इज अ रियल नंबर एंड x का वैल्यू इज लेट्स से कंसिडरिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। क्लियर है क्या? यस। अच्छा, अब ये जो 4 केसेस हैं यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं? चारों केसेस में डिफरेंसेस कुछ नहीं है ना। लेट्स से मैं इन्हें 4 बार लिख देता हूँ और मैं आपको चारों बार डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि बेसिकली चारों केसेस में डिफरेंसेस क्या हैं। चारों केसेस में डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए, डिफरेंसेस कुछ नहीं है। ये जो केस नंबर अपन मान के चलिए 2 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे अभी क्या था? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इस बार मैं क्या ले रहा हूँ कि x की वैल्यू लेट्स से मैंने कह दिया कि x इज की वैल्यू इट इज लेस देन 5, मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है, 5 से छोटा है, राइट, लेस देन 5 है, राइट। तो इनइक्वलिटी के चेंजेस आ रहे हैं ना, टाइप ऑफ इनइक्वलिटी का चेंज आ रहा है। ये लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वलिटी है, ये सिर्फ लेस देन टाइप इनइक्वलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट्स से इस वाले केस के अंदर, ठीक है, मान लो इस बार मैं क्या चेंज कर रहा हूं? इस बार मैं चेंज कर रहा हूं x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। दिस इज योर केस 3 लेट्स से। और इस बार क्या कर रहा हूं मैं? केस 4 के अंदर, केस 4 में बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग यहां पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, ठीक है ना। क्लियर है क्या? तो ये चारों डिफरेंट केसेस हैं और ये चारों डिफरेंट रियल इंटरवल्स हैं। ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे? ग्राफिकली हम ऐसे शो करेंगे कि जैसे ये नंबर लाइन हो गई स्टूडेंट्स, है ना, ये नंबर लाइन हो गई। लेट्स से यहाँ पे अपन ने नंबर लाइन पे यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, ये 3 4 5 लिया, ठीक है। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे शो करेंगे कि देखिए x की वैल्यू 2 भी है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 2 भी है और 5 भी है और 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स हैं, 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स हैं, राइट। ओके, नाउ ग्राफिकली इस चीज को हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं और रियल इंटरवल के टाइप में, है ना, रियल इंटरवल में लाइक इतनी बात को, ये जो इतनी बात हमने लिखी है, ये जो इतनी बात हमने लिखी है, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? शॉर्ट में, है ना, 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट
और 5 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। इसको हम पढ़ते क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि 2 पे क्लोज है, राइट, इसको क्लोज बोलते हैं, 2 पे क्लोज है और 5 पे भी क्लोज है। मतलब ये कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, और 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स होने वाले हैं। सो इतनी बड़ी जो ये बात है, देखो जरा समझो, ये जो इतना बड़ा हमने स्टूडेंट्स, इतना बड़ा हमने सेट बिल्डर फॉर्म से जो चीज़ शो करी है, उस चीज़ को हम लोग रियल इंटरवल के तौर पे, है ना, दिस इज एग्जैक्टली योर रियल इंटरवल, दिस इज एग्जैक्टली योर रियल इंटरवल। हम इसको इस तरीके से शॉर्ट में शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा यहाँ पे आइएगा, जरा यहाँ पे आइएगा। अब ये डिफरेंट तरीके के जो रियल इंटरवल्स हैं, है ना, इनको देखते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि x की वैल्यू लेट्स से नंबर लाइन है 2 3 4 5, है ना, राइट, ओके। अब वो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 2 हो सकती है लेकिन x की वैल्यू 5 नहीं है, तो यानी कि 5 पे हम लोग ऐसे नॉड लेंगे, है ना, मतलब क्या लेंगे, यहाँ पे तो डॉट लेंगे और यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, नॉड ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है ग्राफिकली, इस बात का क्या मतलब है कि भैया x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 5 नहीं है, लेकिन 2 से 5 के बीच में सारे नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सो ग्राफिकली हमने इस रियल इंटरवल को ऐसे शो किया। बाकी इस बात को हम शॉर्ट में, यानी कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम शॉर्ट में कैसे शो कर सकते हैं, हम कहेंगे कि 2 पे तो क्लोज है और 5 पे ओपन है। ये राउंड ब्रैकेट जब आप देंगे तो इसका मतलब क्या है, ओपन। ओपन मतलब कि भैया 5 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे 2 पे आपने क्लोज दिया, राइट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इससे हम क्लोज शो कर पा रहे हैं, क्लोज मतलब 2 इंक्लूडेड है। यहाँ पे 5 पर हमने राउंड ब्रैकेट दिया, इसका मतलब ओपन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका मतलब 5 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हम लोगों ने ऐसे शो कर दी। क्लियर है क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब स्टूडेंट केस थर्ड लेते हैं, राइट, यहाँ पे लेट्स से अपन ने नंबर लाइन ले लिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिया, दिस इज 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 नहीं है, तो यानी कि 2 पे हम लोग नॉड लेंगे, नॉड, NODE, नॉड। 5 पे अपन ऐसे डॉट लेंगे, है ना। सो अपने पास 2 से लेके, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने पास 2 से लेके 5 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। सो इस पूरी जानकारी को, है ना, अभी तो हमने ग्राफिकली शो किया, लेकिन रियल इंटरवल के तौर पे हम लोग कैसे शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रियल इंटरवल के तौर पे हम लोग शो कर सकते हैं कि 2 पे अपन ओपन लेंगे ना, 2 पे ओपन है, ठीक है, राइट, और 5 पे अपन क्या ले रहे हैं सर, क्लोज ले रहे हैं। 5 पे अपन क्लोज ले रहे हैं ना भैया। क्लोज को हम कैसे शो कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ओपन को कैसे शो कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट से, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, 2 पे ओपन है तो इसका मतलब 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन x की वैल्यू 5 है, और 2 से 5 के बीच में सारे नंबर्स हैं। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बता दो प्लीज, राइट है क्या? समझ में आ रही है बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब लास्ट केस है इसका, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू लेट्स से मैंने 2 ले ली, 3 4 5। अब देखो x की वैल्यू ना तो 2 है, ठीक है, और ना ही 5 है, लेकिन 2 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स हैं। 2 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स हैं ना, 2 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स हैं। तो ग्राफिकली तो इस बात को हमने ऐसे शो कर दिया, राइट। और रियल इंटरवल के तौर पे हम लोग कैसे शो करेंगे, 2 पे 2 से 5 तक के रियल नंबर, 2 से 5 तक के रियल नंबर, और 2 पे भी ओपन और 5 पे भी ओपन। सो यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी क्या है भैया, आपका ओपन है। राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ओपन। तो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि 2 से 5 तक के रियल नंबर्स की बात कर रहे हो आप, ठीक है, और 2 से 5 तक के रियल नंबर की बात करो, लेकिन 2 भी इंक्लूडेड नहीं है और 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? अब ये पहली बात तो तमाम सारी जानकारी पूरी नोट करिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें से अगर मैं कुछ भी मिटा दूं, है ना, तो आपकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप इस पूरी फिगर को या पूरे केस को कंप्लीट कर सको। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले आप फटाफट से नोट करिएगा, पहले आप फटाफट से नोट करिएगा, राइट, पहले आप फटाफट से नोट करिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स प्लीज, ठीक है। मान के चलिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये फिगर भी नहीं है ना, मान के चलिए मेरे पास ये फिगर भी नहीं है, ठीक है, और ये भी गिवन नहीं है ना। रियल इंटरवल मुझे सिर्फ इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। मान के चलिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो रियल इंटरवल है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मेरा जो रियल इंटरवल है वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है।
अब मुझे वो कह रहा है कि सर इसकी, है ना, वो मेरे से कह रहा है कि सर इसको ग्राफिकली एक्सप्रेस करके दिखाओ, राइट, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के दिखाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख के दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, अगर मेरा रियल इंटरवल ऐसा दिया हुआ है तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ग्राफिकली दोनों तरीके से शो कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में कि भैया x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 2 नहीं है, राइट, ओपन है ना यहाँ पे, तो ग्रेटर देन 2 है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 5 है ना, 2 से 5 तक की नंबर हैं। x क्या है, रियल नंबर्स हैं 2 से 5 तक के, लेकिन 2 नहीं है और 5 है क्योंकि क्लोज है यहाँ पे। सो मैंने 2 नहीं है 5 है, तो 2 से 5 तक के रियल नंबर लेकिन 2 नहीं है, x इज ग्रेटर देन 2 लेकिन 5 है, यानी कि 5 पे इक्वल टू का साइन। सो ऐसे करके हम लोगों ने ये सेट बिल्डर फॉर्म पे शो कर दिया। और रही बात ग्राफिकली, तो ग्राफिकली मैंने लेट्स से यहाँ पे 2 लिया, ये 3 4 5, तो ग्राफिकली मैं इसको फटाक से शो कर सकता हूँ कि यार 2 से 5 तक के रियल नंबर लेने हैं, लेकिन 2 नहीं लेना है और 5 लेना है। ठीक है, क्लियर है क्या, राइट है क्या, तो ये नहीं लेना है और ये लेना है, ऐसे करके तो मैं आराम से ग्राफिकली भी शो कर दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में भी शो कर दिया। तो कहने का मतलब एक इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उससे हम लोग अदर 2 इन्फॉर्मेशन हर केस में निकाल सकते हैं, राइट है स्टूडेंट्स। फटाफट से इसको प्लीज नोट करिएगा, बहुत सारे बच्चों को रियल इंटरवल समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, कपल ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे उसने इस केस में क्या कहा है कि x एक रियल नंबर है। सर देखिए उसने क्या बोला, उसने यहाँ बोला है कि x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू -4 से कहाँ तक है, 6 तक है, लेकिन 6 है ना, x की वैल्यू 6 के इक्वल हो सकती है, यानी कि 6 इंक्लूडेड है, यानी कि क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 4 के इक्वल नहीं है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो यानी कि -4 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट। सो ऐसे हमने इसको रियल इंटरवल के तौर पे दिखा दिया। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा प्लीज, वेरी गुड। इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू -12 से -10 तक है और x एक रियल नंबर है, राइट है क्या। तो क्या करना है सर, -12 से -10 तक के नंबर लेंगे, राइट, और -10 भी इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो -10 भी इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन लेंगे, और -12 भी इंक्लूडेड नहीं है ना, -12 पे भी इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे भी ओपन लेंगे, राइट। तो -12 से -10 ओपन ओपन, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। इनको हम लोग ओपन बोल देते हैं राउंड ब्रैकेट्स को, और इसको हम लोग क्लोज बोल देते हैं, तो हम ऐसे भी बोल देंगे ओपन क्लोज, राइट, ओपन ओपन, ठीक है, क्लियर है क्या, ओके। अब फर्दर चल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके के। लेट्स से दिस क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कि x एक रियल नंबर है सर, 0 से 7 तक के नंबर की बात कर रहे हो आप, तो 0 से 7 तक की, 7 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो ओपन। 0 इंक्लूडेड है क्या, हाँ, x की वैल्यू 0 तो इक्वल है ना, x इक्वल टू 0 तो है ना, तो यस यहाँ पे क्लोज इंटरवल। तो ऐसे करके हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, अच्छा, राइट। तो यहाँ पे क्लोज, 0 क्लोज एंड 7 ओपन, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे सर 0 to 7 इंटरवल है और 0 क्लोज 7 ओपन। क्या बोलेंगे कि सर 0 to 7 रियल इंटरवल है, 0 पे क्लोज है, 7 पे ओपन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 3 से 4 तक के रियल इंटरवल की बात चल रही है, 3 से 4 तक का टुकड़े की बात चल रही है। अच्छा, 4 पे भी क्लोज है, क्यों, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है, और x इक्वल टू 3 है, तो यानी कि 3 पे भी क्लोज है, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग रियल इंटरवल लिख सकते हैं, क्लियर है क्या। अच्छा, इसमें दूसरे तरह के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि आपको रियल इंटरवल देंगे और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो आ जाओ बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस केस है ना, तो इसको कैसे लिख देंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, उसने कहा ना कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे कर सकते हैं भाई, सिंपल हम लोग कहेंगे कि यार देखो x बेसिकली रियल नंबर है, पहली बात तो, ठीक है, एंड x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है और -3 नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोज होता ना फिर ब्रैकेट तो, राइट, तो -3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन है, ये ओपन है, ठीक है। सो अपन क्या लिखेंगे, -3 x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिख देंगे, राइट है, क्योंकि ओपन ओपन का केस था, राइट, यहाँ पे भी 0 भी इंक्लूडेड नहीं होगा तो ये भी ओपन है, ठीक है। अच्छा, 6 to 12 की बात कर रहे हैं, तो देखो क्लोज होने की वजह से 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब x रियल नंबर्स हैं और कहाँ से कहाँ तक है,
सर जी 6 से लेके 12 तक, ठीक है, और 6 भी इंक्लूडेड है और 12 भी इंक्लूडेड है, तभी हमने दोनों जगह पे इक्वल टू का साइन लगाया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर है क्या? जल्दी से बोलिए, है ना? रियल इंटरवल्स बना पा रहे हैं आप लोग? वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब एक दो केस और कर लें क्या? चलिए एक दो केस मुझे और जल्दी वीडियो को पॉज करके फटाफट से बना के दिखाइए, है ना, कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमें करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में करना है सर, तो देखो साफ साफ यहाँ पे 6 पे ओपन है, राइट, ओपन है तो इसका मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, 12 पे क्लोज है तो इसका मतलब 12 इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब x रियल नंबर्स हैं, और भैया क्या है सीन, एंड x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। x की वैल्यू 6 से 12 तक है, 6 नहीं है लेकिन 12 है। सिंपली इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, -23 से 5, यानी कि x रियल नंबर्स हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे क्लोज है -23 पे, तो इसका मतलब -23 इंक्लूडेड है, और 5 पे ओपन है तो इसका मतलब 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, -23 एंड लेस देन 5, है ना। 5 -23 से 5 तक के रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, -23 से 5 तक के रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन -23 इंक्लूडेड है और 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 पे ओपन है और -23 पे क्लोज है। क्लियर है क्या? राइट, तो आराम से हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी से बताइएगा प्लीज, है ना, परफेक्टली बना पा रहे हैं? चलिए सो अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले सबसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट, प्रीवियसली, और उसके बाद फिर रियल नंबर्स के सबसेट, और रियल नंबर्स में आपस में भी इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट हो रहा है, रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट हो रहा है, एंड देन ये रियल इंटरवल की चीज़ पढ़ी हमने, ठीक है। अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर थिंग इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? जल्दी जल्दी से बताइएगा, आप लोग चिल कर रहे हैं, मज़ा ले पा रहे हैं? देखिए अगेन एंड अगेन मैं हर बार एक ही बात कहता हूँ कि समझ में आता रहेगा तो मज़ा आता रहेगा, है ना, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं? करो सर, कुछ करो मज़े के लिए, थोड़ा भिजवा दूँ आपके घर पे पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह, लाओ नंबर दो, ऑर्डर कर दूँ क्या? कर दो भाई ऑर्डर, पास्ता पिज़्ज़ा मत खाया करो यार, मैदा होता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों? देखो यूनिवर्सल जैसे नाम है, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसी चाबी है जिससे दुनिया के सारे ताले खुल जाएंगे, तो आप कहोगे ये यूनिवर्सल चाबी है, राइट है क्या? ऐसी सेट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जैसे मान लो अगर आप रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हो, राइट, तो दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल्स है वो आए तो क्वाड्रिलेटरल से है ना, आए तो क्वाड्रिलेटरल से है ना, राइट। तो रेक्टेंगल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्वाड्रिलेटरल क्या है? बाप सेट है एकदम, है ना, सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल से ही पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट है क्या? जैसे मान लो आप स्क्वायर्स की बात करोगे तो सारे स्क्वायर्स भी दुनिया में क्वाड्रिलेटरल से ही पैदा होते हैं। मैं पैरेललोग्राम की बात करने लगूँ, सारे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल से ही पैदा होते हैं। तो इन सभी के लिए ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के बारे में कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, कभी भी कोई किसी चीज़ के रिगार्डिंग बात चल रही है, इन एनी कॉन्टेक्स्ट, राइट, बिगेस्ट सेट इज कॉल्ड एज, है ना, यूनिवर्सल सेट। किसी भी रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, राइट, मान लो हम बेवकूफ़ों की बात कर रहे हैं, राइट, 2-4 बेवकूफ़ों की बात कर रहे हो मान लो हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो बीटेक वाले क्या हुए? यूनिवर्सल सेट हो गए मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है। सो इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट सेट इज यूनिवर्सल सेट। तो सबसे जो बड़ा सेट रहता वो यूनिवर्सल सेट होता है। चलिए मजाक कर रहा था भाई मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक वाले बेरोजगार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। बीटेक नहीं करोगे तो करोगे क्या हमारे देश में, हैं भाई? बीटेक वाला फिर भी बेचारा इतनी पढ़ाई तो कर ही लेता है कि उसका जीवन सफल हो जाता है। मान लो बीटेक यहाँ पे है ना, बाकी कोर्सेज तो यहीं पे ही हैं, बस बेबी, यू नो, बीटेक इज स्टिल डैडी, ठीक है। चलिए
So given the set A is this, B is this, C is this, which of the following may be considered as universal set for the all three sets A, B, C? अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी, ये A सेट है, ये B सेट है और ये C सेट है. अब आप देखो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स A, B एंड C. अब उन्होंने क्या किया ना, मतलब जो पीपीटी डेवलप करते हैं तो उन्होंने इसको पार्ट्स समझ के दो पार्ट्स यहाँ लिख दिए. एक्चुअली ये ऑप्शंस थे, ये पार्ट्स नहीं है, ये पार्ट्स नहीं है, ये ऑप्शन थे. ठीक है, सो मैं लिख दे रहा हूँ. बेसिकली जो थर्ड पार्ट है उसमें 0 से लेकर 10 तक के नंबर हैं. सो थर्ड पार्ट में 0 से लेकर 10 तक के नंबर हैं. ठीक है, ओके गाइस जल्दी से बता दीजिए. एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा था, 1 से लेके 8 तक. 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीन सेट्स की बात कर रहा हूं, किन सेट्स की, ए सेट की विच इज 1 3 5, बी सेट की विच इज 2 4 6 एंड सी सेट की विच इज 0 2 4 6 8. इन तीनों को कंसिडर करते हुए स्टूडेंट्स इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा? सो डेफिनेटली ये जो तीनों के तीनों सेट हैं वो इस सेट से बनाए जा सकते हैं. मतलब इस सेट के अंदर से ए भी निकल जाएगा 1 3 5 करके, है ना, 1 3 5 निकाल लो आप. इस सेट से ही आप 2 4 6 भी निकाल सकते हो, 2 4 6 भी निकाल सकते हो. इसी सेट से आप 0 2 4 6 8 भी निकाल सकते हो. राइट है क्या? सो यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि ए बी और सी सेट को कंसिडर करते हुए, राइट, ये वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वो इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा एक ऐसा सेट है जिससे कि तीनों के तीनों सेट क्या हो रहे हैं, सबसेट के तौर पे निकल के आ रहे हैं. सो सी विल बी द ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना. तो ये यूनिवर्सल सेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा वो सेट जिससे सारे सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, राइट, तो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा. चलिए, सो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी आपको. ठीक है, बाकी तो बीच बीच में हमारा चलता रहता थोड़ा बहुत. ठीक है, अच्छा, अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे कहाँ पे, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे. मतलब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो रहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट ऑफ सेट्स. ठीक है ना, बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट हैं. साथ में वेन डायग्राम को भी पढ़ेंगे. ठीक है ना, बट ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पे हमारे एंड होते हैं. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एंटायरली चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी. कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा. और हाँ, इसके नोट्स, मतलब एक एक चीज़ के जो नोट्स, एंटायरली जितने भी लेक्चर्स के नोट्स हैं, राइट, वो आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, बखूबी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल जाएंगे. तो प्लीज़ आप वहाँ से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें कि हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.